वेलकम यूट्यूब ट्यूटोरियल्स में खुश आमदीद। जैसा कि हम पिछले ट्यूटोरियल्स में ये बात कर चुके हैं कि वेलकम यूट्यूब बेसिकली कोरलड्रा और यूट्यूब के डिजिटाइजिंग टूल्स का कम्बिनेशन है। तो आज हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। यूट्यूब बेसिकली दोनों का कम्बिनेशन है, तो इसीलिए हमें दो मोड नज़र आ रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी मोड और ग्राफिक मोड। जब हम वेलकम ऑन करते हैं तो एम्ब्रॉयडरी मोड बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है और एम्ब्रॉयडरी मोड के अंदर हमें फीचर्स नज़र आते हैं जो कि डिजिटाइजिंग रिलेटेड हैं, और ग्राफिक मोड के अंदर हमें फीचर्स नज़र आते हैं जो कि कोरलड्रा या स्केचिंग के मुतल्लिक़ हैं। तो दोनों में बहुत सारे फीचर्स कॉमन भी हैं, डिफरेंट भी हैं, जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे डिटेल के साथ। तो आज हमारा डिस्कशन है इसके इंटरफेस के ऊपर, मीन्स कि इसकी टूल किट के ऊपर। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस डैशबोर्ड से हम इसको अलग कर लेते हैं टूल बार्स को, ताकि अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया जा सके। इन सारे टूल बार्स को हमने अलग कर लिया। ये मेन मेन्यू को भी कर लिया है। ये जो मेन मेन्यू है इसके अंदर MS ऑफिस की तरह की फाइल्स रिलेटेड चीज़ें हैं, फाइल एडिट व्यूज़, ये तो ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। फाइल ओपन करने के लिए, उसको सेव करने के लिए, सारे सॉफ्टवेयर के व्यू के लिए तो है। ये है यूनिवर्सल बार, ये हमें एक गेटवे है एम्ब्रॉयडरी मोड और ग्राफिक मोड के बीच में। इससे हम एम्ब्रॉयडरी और ग्राफिक मोड में मूव कर सकते हैं। उसके अलावा है स्टैंडर्ड बार। ये एम्ब्रॉयडरी के सारे टूल्स इसके अंदर हैं। उसके अलावा जूम इन जूम आउट के रिलेटेड भी इसके अंदर टूल मौजूद हैं। ये स्पेशली एम्ब्रॉयडरी मोड के अंदर नज़र आता है। इसके अलावा व्यू, ये हमें बताता है कि आप किस टाइप का व्यू चाह रहे हैं, आउटलाइंस चाह रहे हैं, स्टिचेस चाह रहे हैं, ये इसके रिलेटेड, और ये यूनिट मैट्रिक्स वगैरह के मुतल्लिका टूल्स रखता है अपने अंदर। और ये जो स्टिच इफ़ेक्ट्स का है, इसके अंदर सारे स्टिच इफ़ेक्ट्स हैं, और जो टाइप ये इसके अंदर सारे तामी और जो भी इसके साटिन वगैरह के हैं टूल बार्स सारे हैं। और ये इफ़ेक्ट्स के अंदर सारे जैज इफ़ेक्ट और ये फ्री हैंड इफ़ेक्ट सारे इसके अंदर स्टिच इफ़ेक्ट्स की टूल बार के अंदर मौजूद हैं। इनमें चंद एक आइकॉन्स आपके लिए नए होंगे और बहुत ज़्यादा जो हैं वो पुराने होंगे। ये टूल बार है, टूल बॉक्स है, ये दोनों मोड्स के अंदर नज़र आएगी आपको इसके अंदर, यानी कि दोनों के रिलेटेड ये चीज़ें हैं। ये कलर पैलेट है, इसके अंदर आपको कलर्स कम्बिनेशन और दीगर इंफॉर्मेशन है। अब हम अपनी मर्ज़ी के साथ इनको, जहाँ पे हम इनको प्लेस करना चाहें, इन सब टूल बार्स को हम अपनी मर्ज़ी की जगह पे प्लेस कर सकते हैं। और अगर हम चाहें कि इनमें से कोई टूल बार हमें नहीं चाहिए तो उसको भी हम इधर से डिलीट कर सकते हैं। ये हमारी मर्ज़ी है, जिसको जहाँ पे मर्ज़ी प्लेस करें अपनी सहूलत की खातिर, जैसे हमें इजी लगे। तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन की नहीं है, तो उस हिसाब से हम टूल बार रख भी सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये बनाना है, तो ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया है, इसको सिलेक्ट किया। ये सारी जिस विंडो के अंदर मैं बना रहा हूँ इसको हम वर्किंग एरिया अपना कहते हैं। ये अब सर्कल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ये स्टेटस पर बता रहा है। ये बता रहा है कि एंकर पॉइंट से ये एक्स एक्सिस पे कितना है, ये इसका एंकर पॉइंट है। ये बता रहा है कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर कितना ऊपर है, ये वाई एक्सिस के ऊपर कितना ऊपर है, इसकी विड्थ क्या है, इसकी हाइट क्या है, और ये विड्थ और हाइट के यूनिट्स को हम चेंज भी कर सकते हैं। ये मैट्रिक और उसको यूज करके। ये इसके स्टिच काउंट हैं। अगर इसको मैं 13 में करता हूँ तो इसका देखें स्टिच काउंट चेंज हो गया है। ये बता रहा है कि इस वक्त आप 13 में काम कर रहे हैं। ये आपका बता रहा है कि आपका सर्कल है, और ये बता रहा है कि आपका फंक्शन क्या है इस टाइम। और ये सारी डिटेल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर हमें सारी डिटेल्स मिल रही होती हैं। अब हम बात करेंगे ग्राफिक मोड की। तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे ग्राफिक मोड के ऊपर, तो हम शिफ्ट हो जाएंगे कोरलड्रा के अंदर। अभी हमें कन्वर्ट करा है कोरलड्रा के अंदर। ये देखें, हम कोई भी
अपना इधर ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एम्ब्रॉयडरी मोड के अंदर। जैसे हम कुछ ये हमारे काम को बड़ा इजी कर देता है स्केचिंग रिलेटेड चीज़ों को, और उनके लिए तो खास करके बेहतर है जो कि इसके पहले से कोल्ड्रा को चलाना जानते हैं, तो उनके लिए तो बहुत बेहतर ये काम हो गया। इसके अंदर भी ये मेन मेन्यू है, इसके अलावा ये इसका स्टैंडर्ड बार है, टूल बॉक्स है, इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है। ये तो सारा कोल्ड्रा के रिलेटेड है, और इसके ऊपर भी हल्का फुल्की ग्रिप होनी ज़रूरी है ताकि ड्राइंग और स्केचिंग का काम इजी हो जाए। तो इसके ऊपर हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये देखें, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इसके अंदर स्टाइलिंग जो कि हमें कोल्ड्रा खुद प्रोवाइड कर रहा है, उसकी वो स्टाइलिंग कर ली। ये देखिए, ये इस तरह के फीचर हमें उधर पॉसिबल नहीं थे वेलकम 10 के अंदर, लेकिन इसके कोल्ड्रा के आने से देखिए मैंने इसको कन्वर्ट किया तो ये सारा एम्ब्रॉयडरी मोड में चला गया, ऑटो, ये सब ऑटो हो गया। तो इसने तो हमारा काम को काफ़ी इजी कर दिया है, हैंडी कर दिया है, और ख़ूबसूरत भी होगा क्योंकि हमारे पास टूल्स की एक काफ़ी बहुत बड़ा ज़ख़ीरा आ गया है कोल्ड्रा की वजह से। तो मेरे नज़दीक तो ये बड़े मज़े की चीज़ है E2। अगर इसको कंपेयर किया जाए उसके साथ वेलकम 10 के साथ, तो इसमें बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ें एडिड हैं।